बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, गुलाबपुर। वहां एक नन्हा लड़का रहता था। नाम था मिथिल। वह बहुत ही प्यारा पर थोड़ा शर्मीला था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी गुड़िया नाम की एक गिलहरी, जो उसकी जेब में बैठकर स्कूल जाया करती थी। मिथिल को आसमान देखना बहुत पसंद था। वो रोज शाम को छत पर बैठकर बादलों को निहारता और सोचता, काश मैं उड़ पाता। एक दिन गांव में मेला लगा। मिठाइयों की दुकानों, खिलौनों की गाड़ियों और झूलों के बीच एक रंग बिरा रंगीन गुब्बारों की दुकान थी। उस दुकान के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी दाढ़ी नीली थी और आंखें चमकती थीं। उसके पास तरह तरह के गुब्बारे थे, गोल, दिल के आकार के, पतंग जैसे, और एक एक गुब्बारा अलग रंगों से चमक रहा था। मिथिल ने धीरे से पूछा, ये उड़ते हैं क्या? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ उड़ते नहीं, जहां चाहो वहां ले जाते हैं। पर हर गुब्बारे के साथ एक सवाल है। उत्तर सही दिया तो उड़ जाओगे, गलत दिया तो गुब्बारा फूट जाएगा। मिथिल उत्साहित हो गया। उसने एक नीले गुब्बारे की ओर इशारा किया। बूढ़े ने पूछा, तू उड़ना चाहता है, पर पहले बता, सबसे ऊंचा कौन उड़ सकता है? सपना, पक्षी या इंसान? मिथिल ने सोचा, फिर बोला, सपना, क्योंकि वो किसी भी सीमा से परे जा सकता है। गुब्बारा एकदम से चमका और मिथिल को ऊपर उठा लिया। गुड़िया चिल्लाई, रुको, मैं भी चलूंगी। गुब्बारा फूला और दोनों ऊपर आसमान में उड़ चले। वे उड़ते उड़ते एक जादुई बादलों की दुनिया में पहुंच गए। वहां हर बादल का रंग अलग था, गुलाबी, नीला, पीला, हरा, और हर रंग की दुनिया में एक अलग खेल, एक अलग कहानी। गुलाबी बादल पर बच्चे झूला झूल रहे थे। वे बादलों से बनी रस्सियों पर खेल रहे थे। नीले बादल पर समुद्र जैसा पानी था, जहां बादल मछलियां तैरती थीं। गुड़िया चहकते हुए बोली, मिथिल, यह तो बादलों का देश है। तभी एक चमकता हुआ पीला बादल आया और उनसे बोला, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। हमारी जादुई किताब गुम हो गई है, जिसमें बादलों की सारी कहानियां थीं। अगर वह नहीं मिली तो ये सारी दुनिया फीकी हो जाएगी। मिथिल ने कहा, हम ढूंढेंगे। गुब्बारा उन्हें बैंगनी बादल की ओर ले गया। वहां एक पहेली वाली चट्टान थी, जिस पर खुदा था, जिसके पास शब्द हो पर मुंह न हो, जिसे सब पढ़ें पर वो खुद न बोले, कौन हूं मैं? मिथिल ने तुरंत जवाब दिया, किताब। चट्टान दो हिस्सों में बोंटी और उसके पीछे एक सुरंग खुल गई। मिथिल और गुड़िया सुरंग में गए। अंधेरा था, लेकिन जुगनुओं की रोशनी साथ चलने लगी। आखिरकार वे पहुंचे एक बड़ी गुफा में, जहां ढेर सारी किताबें थीं, लेकिन हर किताब चुप थी, सिवाय एक के जो हवा में तैर रही थी। उसने कहा, मैं ही जादुई किताब हूं, पर मुझे वापस ले जाने के लिए एक सच्चे दिल वाले की जरूरत है। क्या तुम सच्चे हो? मिथिल ने सिर हिलाया। गुड़िया बोली, इसने कभी झूठ नहीं बोला। किताब मुस्कुराई और खुद ही मिथिल की पीठ पर बंध गई। बादलों की दुनिया खुश हो गई। सभी रंग फिर से चमकने लगे। बच्चों ने नाच गाना किया, मिठाइयां बांटी गईं और मिथिल को आसमान का रक्षक कहा गया। लेकिन अब वक्त था वापस जाने का। बूढ़ा जादूगर फिर प्रकट हुआ और बोला, अब तुम्हारे पास एक विशेष उपहार है। ये जादुई गुब्बारा अब तुम्हारा है। जब भी तुम सपनों में उड़ना चाहो, ये तुम्हें ले जाएगा। मिथिल ने धन्यवाद कहा और गुड़िया के साथ गुब्बारे में बैठ गया। पलक झपकते ही वे फिर से गांव में थे। अब मिथिल हर रात आसमान की ओर देखता, लेकिन अब वह उड़ने की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि मुस्कुराकर सोचता, मैं उड़ सकता हूँ और एक दिन फिर जाऊंगा। गुड़िया बोली, अगली बार हम सितारों की दुनिया चलेंगे। सीख, सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, वे सच भी हो सकते हैं, अगर दिल सच्चा हो और मन में उड़ान हो।